इन्हें कॉल की है तुमने क्या? ये आ रही हैं? जी कर दिया था अम्मी, वो आ रही हैं। ठीक है ठीक है। यानी कि अब अम्मी दुआ की बहन हमारे साथ रहेगी? ऐसा नहीं है, उसका घर में झगड़ा हो गया था तो शाम में दुआ के पास आ गई थी। शाम नहीं, रात कहना मुनासिब होगा। वैसे मुझे भी हैरानी हुई थी, लेकिन मैंने कहा कुछ भी नहीं उसे। उनके खानदानी मामलात तो काफी उलझे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आता। वैसे वो कहाँ है? उसकी क्लास थी तो दुआ उसे छोड़ने गई है। अच्छा, क्या रात को फिर से यहाँ आ जाएगी वो? मुझे नहीं पता बेटा, मुझे नहीं पता। वो आए तो खुद पूछ लेना उससे। फिलहाल जो हमारे अपने काम में वो तो खत्म कर ले हम। दुआ का जहेज कहाँ है? मैंने कोई ट्रक नहीं देखा। ट्रक से नहीं, कार में लाया गया है। मतलब थोड़ा सा सामान। मेरे भाई यहाँ मिलने के लिए आना चाहते हैं। हाँ तो आ जाए, जब उसका दिल करे वो आ सकता है। मैं आ गई। आओ बेटी, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहन कैसी है तुम्हारी? ठीक है? ठीक है ठीक है। दुआ जरा हमें भी तो बताओ रात के किस्से और कहानियाँ। क्या मतलब? यानी लड़ाइयाँ, हंगामे वगैरह वगैरह। सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ नाइला भाभी। इंशाल्लाह सारे मामला जल्दी हल हो जाएंगे। चलो चलो तैयारियां शुरू करते हैं, काम बहुत है। थोड़ी देर में तुम्हारा जहेज आ जाएगा तो फिलहाल उसे यहीं रख देंगे ताकि सब लोग कमरे में ना जाएं। तुम्हारी अम्मी आ रही है ना? जी अम्मी भी आ रही हैं। हाँ ठीक है। अम्मी, वो मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। घर में इतना काम है, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? बस 1 घंटे का काम है, आप लोग मेरे बगैर भी कर सकते हैं। मुझे कुछ चीजें लेनी है। ठीक है, तुम नहीं रुकोगी, ज्यादा देर मत करना। हम शुरू कर लेते हैं, ज्यादा काम नहीं है, सब हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, जल्दी। ठीक है। तुम जल्दी आना। तुम आओ, बैठी क्यों हो? आपने बुलाया मॉम? आओ बैठो यहाँ। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रही हो? इस वक्त मैं स्टूडेंट हुई आपकी बेटी। घर छोड़ के चली गई, यही कम नहीं था कि अपनी बहन के घर जा पहुंची। समझ गई। आप ये कहना चाहती हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? तुम्हें अपनी मनमानी करने की इजाजत नहीं दे सकती। होश से काम लो और अपने घर वापस आओ। नहीं, मैं दुआ के साथ रहना चाहती हूँ। हर किस नहीं। दुआ ने खुद कहा है कि मैं रुक सकती हूँ। दुआ तुम्हारी माँ नहीं है जिमल, उसकी अभी नई नई शादी हुई है, वो अपने शौहर के साथ अपनी ससुराल में रह रही है। तो उन्हें तो कोई एतराज नहीं? लेकिन मुझे है एतराज। जरा सी लड़ाई क्या हो गई, तुमने तो हद ही पार कर दी। देखे मॉम, मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ, अपने जहन को सुकून देना चाहती हूँ। हाँ तो नीचे चली जाओ ना, अपनी खाला के पास जाके सुकून लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम आज की रात तो दुआ के यहाँ रुकने दे मुझे। ओके, स्कूल के बाद बात करेंगे। तुम्हें इन्फॉर्म करना था कि तुम्हारा केस आज डिसिप्लिन कमेटी के पास जा रहा है, आज फैसला हो जाएगा। वाह क्या बात है। मैडम आपने मुझे बुलाया? हाँ मैं ते अंदर आ जाओ, यहाँ चेयर पे सामने बैठ जाओ। देखो, जो कुछ तुम दोनों ने किया है उसका नतीजा ये निकला है कि तुम दोनों के लिए एक फैसला किया गया है। तुम दोनों मिलकर एक रोबोटिक प्रोजेक्ट पे काम करोगे, वो भी रोबोटिक क्लब जाकर, और आज लास्ट के दोनों पीरियड्स इसी पे लगाओगे। सॉरी मैम, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं। मैं भी। आई एम सॉरी टू से तुम दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर चुकी हूँ और उन्होंने इसको खुशी से एक्सेप्ट किया है। ये हो क्या रहा है? लगता है स्कूल में मार्शल लॉ लग गया है। मैम एक आइडिया है, क्यों ना ये क्लब को छोड़कर हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में एक दूसरे को यूं ही चिढ़ाते रहें? ये कैसा रहेगा? जबरदस्त आइडिया, श्योर व्हाई नॉट। लेकिन पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो, उसके बाद जितना दिल चाहे एक दूसरे से नफरत करते रहना। आप नाकाबिले यकीन है मैडम। अब आप लोग जा सकते हैं।
तो खुद मुसीबत मोल ले ली। आप जानते हैं काफी अरसे से एक लेनार होल्डिंग से काफी बड़ी रकम वसूल करनी थी हमें। अब उनके तमाम एसेट्स को हमने टेक ओवर कर लिया है। उनको बेचकर रकम वसूल करेंगे। अफसोस होता है, दिल दुखता है, अल्लाह उनकी मदद करे। आमीन बाबा, लेकिन ये भी तो सच है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया और कारोबार सिर्फ कर्ज लेने से नहीं चलता। अजलान ठीक कह रहा है भाई। तो फिर उनके असासों की फरोख्त का काम अजलान संभाल लेगा। तमाम बिकने वाली चीजों में हदीम में कोई एक बड़ी जमीन है और तुजला में एक 30 मीटर लंबी एक बोट भी शामिल है। क्या बोट भी है? हाँ हाँ है, लेकिन पुरानी है, सालों से वैसे ही पड़ी हुई है। मरम्मत की जरूरत है उसे। अगर ऐसे ही बेचेंगे तो हमें काफी कम कीमत मिलेगी। ठीक करवा कर बेचनी होगी। यानी मरम्मत भी हमें ही करवानी है। बेटा चचा ठीक कह रहे हैं, कोई काम करना है तो जिम्मेदारी से करो। बाबा क्या मैं ये काम संभाल सकता हूँ? मुझे बोट बहुत ही पसंद है, बहुत दिलचस्पी है इनमें। हाँ कीजिए, ये कर लेंगे। नहीं हो सकता। क्यों नहीं बाबा? बाबा भाई को करने दें, मेरे पास तो वैसे ही बहुत सारा काम है, आपको पता तो है। कहा ना नहीं हो सकता। उमर तुम अपनी बात जारी रखो। जब आपको कोई काम ही नहीं करवाना तो यहां क्यों बिठाया हुआ है मुझे? रुको मुस्तफा, ऐसे गुस्से में उठकर चले जाना मुनासिब है क्या? ला हौला वला कुव्वत। भाई मुस्तफा सही तो कह रहा था, ये काम उसी को करने दीजिए, आखिर उसे बोट्स का शौक भी है। हाँ बाबा, वो चला गया मुंह बना के। बाद में कोई गड़बड़ होगी तो फिर रोने लग जाएगा। बाबा वो कितना अफसरदा होके गया, आपने देखा नहीं उसको? उसे मौका देके तो देखें। पहली बार तो अपनी दिलचस्पी जाहिर की है उसने। नतीजा जानता हूँ, नुकसान से तो बेहतर है उसका दिल बर्दाश्ता होना। भाई थोड़ा दिल बड़ा करिए, शायद इस बार कुछ ठीक ही हो जाए। आप उसे मौका देंगे तो वो कोशिश करेगा। मैं मुस्तफा से बात करता हूँ। मुस्तफा चलो बैठो। मुस्तफा बैठो। वैसे तुम गुस्से में ना जाते तो अच्छा होता है। भाई जाहिर नहीं करते लेकिन अंदर से दुखी हैं। काश के कुछ जाहिर कर देते अंकल, या कम से कम कोई बात ही कर लेते। मुस्तफा बाबा के लिए तुम कितने कीमती हो जानते हो ना ये बात? इतना भी नहीं उमर अंकल। ऐसा मत कहो, ये नाइंसाफी है उनके साथ। मेरे साथ नाइंसाफी का क्या बताइए? ठीक है मैं सगी औलाद नहीं हूं उनकी और ना ही कभी हो सकता हूं। ना चालाक हूं, ये बात समझ सकता हूं। मुझे अपनी खामियों का पूरा इल्म है उमर अंकल, लेकिन आखिर एक इंसान हूं मैं। दिन रात एक कर देता हूं, सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं, कम से कम कोशिश तो करता हूं ना मैं। सही कह रहे हो, और तुम्हारे बाबा भी ये सब देख रहे हैं, लेकिन वो ऐसे ही हैं। मोहब्बत होने के बावजूद भी छुपाते हैं। मुझे भी बचपन में बहुत सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ी थी। लेकिन वो ये सब हमारी भलाई के लिए करते हैं। समझता हूं, लेकिन दिल तो दुखता है ना उमर अंकल। मेरी जान, मुस्तफा दिल छोटा मत करो, हौसला रखो मेरे बच्चे।
कई साल पहले की बात है। अम्मी ने एक मरतबा बताया था कि सारी रात मेरे बेटे ने सेरेमिक की प्लेटें रंगी, बार बार खुद जाके चेक भी करता रहा। माशाअल्लाह। आज सब बच्चे अपनी प्लेटें एग्जीबिशन में रखेंगे, मगर सबसे खूबसूरत मुस्तफा की होगी। गिर गई हमारे मुस्तफा की प्लेट। कहाँ गिर गई? आपको कैसे पता वो मुस्तफा की प्लेट है? आप हमेशा ये मुस्तफा को इतना डिमोटिवेट क्यों करते हैं? तुम खुद देख लेना। अब्दुल्ला साहब, खुदा के लिए आप रहने ही दीजिए। या अल्लाह, सब खैर हो। अरे, तो मुस्तफा की ही प्लेट टूटी थी। मेरा मासूम बच्चा। मुझे तो बचपन से ही सबकी आदत हो चुकी है, समझता हूं, लेकिन बाज़ औक़ात दिल बहुत दुखता है। क्या हो गया भाई? मेरे भाई, बाबा ने बुलाया आपको। अब क्या हो गया? बस कहा कि कमरे में भेजो उसे। अब डांट पड़ेगी इस तरह बाहर आने पर। लेकिन शायद ऐसा ना हो। अच्छी उम्मीद रखो। शुक्रिया अंकल। मसला हल हो गया? जी, मना लिया बाबा को। शाबाश मेरे शेर बेटे। आपने बुलाया मुझे बाबा? हाँ, बुलाया था, बैठो। बाबा, मैं गुस्से से उठकर चला गया, लेकिन वापस आने ही वाला था। मैं जानता हूँ बेटा, वो काम जो मैंने अजलान को सौंपे थे, बोट की मुरम्मत, जमीन की फरोख्त वगैरह, वो सारे काम अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ मुस्तफा। क्या? तुमने ही तो ख्वाहिश जाहिर की थी। बाबा, मैं चाहता तो हूँ, लेकिन कहीं अजलान को बुरा न लग जाए। नहीं बेटा, बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा, उसके पास पहले ही बहुत से काम है। अब तुम बोट की मुरम्मत, जमीन की फरोख्त, ये सभी काम तुम संभालोगे अपने चचा के साथ मिलकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। मैं वादा करता हूँ कि आपको कभी भी मायूस नहीं करूंगा। बहुत शुक्रिया बाबा। जाओ और अपने चचा से मिल लो, वो तुम्हें सब काम समझा देंगे। जी बाबा। नूर, कैसी हो? खुश आमदीद। मैं ठीक हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया। अगर तुम एलिफ के लिए आई हो तो वो तो मुल्क से बाहर जा रही है, यहाँ नहीं है। अच्छा, वाकई में? नहीं, मैं तो, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? मैंने उस दिन थोड़ा सा सख्त लहजा इख्तियार कर लिया था, माफ करना। इसे एक तरह से उस गलती का मदावा समझो रोहान। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। सच कहूँ तो काफी अरसे से किसी ने मुझे कोई तोहफा नहीं दिया, और अब ये तो बहुत खूबसूरत है। मैंने खुद बनाया है, बताया था ना, घर में खत्ताती का काम करती हूँ। अब तो मुझे और भी ज्यादा पसंद आया है। इतनी मेहनत की शुक्रिया इसके लिए। बहुत शुक्रिया नूर। लाओ मैं मदद करूँ। हाँ, एहतियात जरूरी है ना।
क्या ख्याल है, हम कहीं घूमने जा सकते हैं? क्या कहा? आ जाओ, बाइक पर चलते हैं। तुम्हें अंदाजा है कि तुम किससे क्या कह रहे हो? माफी चाहता हूँ, बुरा मत मानना। मुझे लगा कि शायद कुछ नया करना अच्छा लगेगा तुम्हें, इसलिए कहा। ठीक है, समझ लो तुमने कुछ नहीं कहा। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि पैदल चले तो क्या तब भी मेरी शामत आएगी? आओ उमर, आ जाओ। कोई खुफिया मशवरे तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं, बस यूं ही बातें हो रही थी। आओ बैठो। चलें, बैठ जाता। वो जो बात मुझसे की थी अपने चचा से भी कर लो। दुआ के बाबा ने कल बताया कि कोई होटल है जो वो बेचना चाहते हैं, वुडरू में शायद। तो उन्होंने कहा कि बाबा से पूछना, अगर वो इंटरेस्टेड है तो मैं दिलवा सकता हूँ। और कहा कि वो मिडिल मैन है इसमें। मतलब वो इस डील में अपना हिस्सा लेंगे? दुनिया का यही उसूल है उमर। अजलान, तुम्हारी तो कल ही उनसे मुलाकात हुई थी ना? जी हाँ, कल डिनर पे बुलाया था उन्होंने। तो ये बातें वहीं पर हुई थी? जी, बस यही बातें हुई। ठीक है, अब ये मामला मेरे हवाले कर दो। बाबा को इस झमेले में न उलझाओ। जैसा आपको ठीक लगे। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। क्या दूसरे कमरे में रखी हैं चीजें? जी हाँ। अगर आप लोगों को देखना है तो उस तरफ आ जाइए मेरे साथ। शुक्रिया। आ जाइए, आ जाइए। मेरे तो सर में दर्द हो गया। क्या तमाशा लगा रखा इन लोगों ने। तुम खामोश रहो ज़ैनब, ये यहाँ की औरतों का दस्तूर है। दुआ भी तो इनमें पूरी तरह ढल गई है। तो और क्या करे वो बच्ची? आ जाइए, आ जाइए। जहेज बस इतना ही है क्या? बस इतना ही है, क्योंकि उन लोगों में इतना रिवाज नहीं है इसका। शायद उसे लगा कि उसकी बेटी को कोई ब्याहने वाला नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फजूल बातें मत करो। हमने जितने सारे बर्तन खरीदे थे वो क्यों नहीं रखे इन्होंने? जहेज में बर्तन वगैरह को नहीं सजाया जाता। अब तो कुछ सीख ले मम्मी। तो पहले ही बता देते, हम इतनी दौड़ धूप से बच जाते। अब जाने दीजिए ना, हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, बाकी उनकी मर्जी। कैसी हैं आप? काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई। ठीक हो नायला, तुम सुनाओ? बस भाग दौड़ में लगे हुए हैं। अरे भाई, तुम कहाँ भाग रही हो? मेहमानों की खातिरदारी की भाग दौड़ कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो दुआ का यही जहेज है? बिल्कुल। काफी कम है। हमारे लिहाज से तो काफी है। ठीक है, फिर मिलेंगे। किस कदर अजीब है ये लड़की। जहेज देखकर इनका दिल नहीं भर रहा, किस तरह से नजरें फाड़ के देख रहे हैं। अच्छा मम्मी, मैं मरियम साहिबा से डाके कहती हूँ कि हम जा रहे हैं। चंद कपड़ों के टुकड़ों को ये लोग जहेज कह रहे हैं। मैं तो खुद भी हैरान हो गई हूँ कि मरियम ने ये ले कैसे लिया। मरियम साहिबा, मुझे आपसे माजरत करनी थी। वो कल सिमल आपके पास आ गई थी। एक्चुअली वो मुझसे नाराज थी, मुझे बगैर बताए आपके पास आ गई। ऐसा कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जाहिर है उसकी बहन का घर है तो उसका भी घर है, हो जाता है ऐसा। थैंक यू सो मच, आपकी बात अच्छी लगी, लेकिन अब वो मेरे साथ जाएगी। बिल्कुल जैसा ठीक लगे आपको, लेकिन हमारा दरवाजा आप लोगों के लिए खुला रहेगा। बहुत शुक्रिया। आपकी बहन नहीं आई, अगर वो भी आती है तो हमें अच्छा लगता। एलिफ एक्चुअली आज रात जर्मनी जा रही है। क्या वाकई? जी जी, जल्द वापस आ जाएगी। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। मरियम साहिबा, मम्मी और मैं अब वापस जाना चाहते हैं, तो प्लीज इजाजत दीजिए।
अरे इतनी जल्दी किस लिए? अभी तो हम मेहमानों को मिठाई और शरबत वगैरह भी देंगे। अरे कोई बात नहीं, जरूरी काम ना होता तो मैं रुक जाती। दुआ बेटा, ख्याल रखना अपना। आप भी मॉम। खुदा हाफिज। मम्मी चलिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दुआ बेटी मेरी जान। मरियम साहबा बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इंतजाम किया था आपने। अब आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आती जाती रहिएगा। बहुत शुक्रिया। दुआ के वालिद के बारे में आपका क्या ख्याल है भाई? मेरा भी वही ख्याल है जो तुम्हारा है। मैंने फिलहाल अजलान को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद बात करो उस आदमी से। आप ठीक कह रहे हैं, आप इस मामले से दूर ही रहें। एक अच्छा और दूसरा सख्त बनकर बात करें। बिला वजह मैं शक नहीं करता, मगर मेरा अंदाजा कम ही गलत निकलता है। उस आदमी की नीयत ठीक नहीं लगती भाई। पहली ही मुलाकात में कारोबार का क्या मतलब? बस कहीं अजलान को बेवकूफ ना बनाए। मैंने अजलान से बात कर ली है, जो जरूरी था समझा दिया। फिक्र न करें, अजलान एक समझदार बच्चा है। आ जाओ। सर, वो जर्मनी के कोइन होटल से मिस्टर आइंस्टाइन का फोन आया है। वहां पर आग लग गई है। क्या मतलब? और सर ये भी पता चला है कि कुछ मेहमान तो धुएं से ही बेहोश हो गए। ये कैसे हो गया? और एक की हालत काफी खराब है। आग किस तरह लगी? अभी तक तो मालूम नहीं हुआ, लेकिन लगता है कि किसी ने कमरे में चुपके से सिगरेट पी, जो सोते हुए उसके हाथ से गिर गई। मुझे जाना होगा। मैं भी साथ चलता हूँ भाई। नहीं, फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग में तुम्हारा मौजूद होना ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए पहली फ्लाइट के टिकट करवा दो। अगर हो गए तो यहीं से एयरपोर्ट निकल जाऊंगा। ठीक है सर, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। वाकई क्या सच में? कसम से मेरी जान। मुस्तफा, तुमने मुझे खुश कर दिया। मैंने तुमसे कहा था ना, आखिरकार बाबा को तुम्हारी सलाहियत नजर आ ही गई। देख लिया ना तुमने। औरों को रहने दो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारी कदर की है। यानी इस वजह से हुआ ये सब? हाँ भाई बिल्कुल। अब जरा तफसील से बताओ कि हुआ क्या है। नायला एक जमीन है जिसका सौदा करना है, और साथ ही एक बोट भी है। क्या बोट? ओ मुस्तफा, अब वो बोट हमारी हो जाएगी। नहीं, मैं उसे बनवा कर बेचने वाला हूँ, मुआहदा ही ऐसा है। ठीक है, लेकिन बेचने से पहले एक बार सैर तो कर ही सकते हैं ना। इसी बहाने हम थोड़ा घूम भी लेंगे, और क्या पता तुम वो बोट खरीद लो। मैं बोट कहाँ से खरीदूंगा नायला? क्या पता जाने मन, हो सकता है हमारा वक्त बदल जाए। ये बात भी ठीक कही तुमने। मुझे तुम पर भरोसा है, माय डियर हस्बैंड। फरमाइए अब्दुल्ला साहब। बेगम। जी फरमाइए। मुझे एक इमरजेंसी काम के सिलसिले में अभी जर्मनी जाना पड़ रहा है। जर्मनी क्यों? ये अचानक प्रोग्राम कैसे बन गया? वापस आकर डिटेल बताऊंगा। हमारे होटल्स में से एक होटल में कुछ मसला हो गया। हाँ, तो ये मसला भी आज ही होना था। अजीब इत्तेफाक है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मरियम? खुदा के वास्ते कुछ तो ख्याल करो, मेरा दिमाग पहले ही खराब है। ठीक है अब्दुल्ला साहब, अल्लाह मुश्किल आसान करे। आपने पागल समझा हुआ है मुझे, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है, आपको सबक जरूर सिखाएगी। आपकी बहन नहीं आई, अगर वो भी आती है तो हमें अच्छा लगता। एलिफ एक्चुअली आज रात जर्मनी जा रही है। क्या वाकई? मुझे समझ नहीं आ रहा ये किन चक्रों में पड़ गए हैं। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। अम्मी किससे बात कर रही थी आप? अम्मी। हाँ नूर बेटा, ड्राइवर को कहो फौरन मेरी गाड़ी निकाले। अम्मी खैरियत तो है? रात के इस पहर कहाँ जा रही हैं आप? सवाल ना करो बेटी, जो कहा है वो करो। आप ये मेरे कमरे में भूल गई थी। शुक्रिया, बहुत तलब। हमारा जहेज उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया मम्मी। हद है, जितना दिया उस पर शुक्र अदा करें। आप भी ना बस उनकी बातों में आ गई, वरना मैं उनसे साफ साफ कहने वाली थी कि हमारे यहाँ सारे रस्म और रिवाज नहीं चलते। बेटा कुछ तो लिहाज करना पड़ता है। हमने अपने हिसाब से जो कर सकते थे वो कर दिया।
मैं देखती हूँ ज़ैनब साहिबा। हाँ जल्दी देखो सवेरा कि कौन है। खुश आमदीद। अस्सलामु वालेकुम। ज़ैनब साहिबा घर पे हैं? जी अंदर हैं, तशरीफ लाएं। मरियम साहिबा दुआ तो खैरियत से है ना? जी बिल्कुल, दुआ ठीक है, परेशान ना हो। बैठ के बात हो सकती है? जी बिल्कुल, अंदर आइए। दरअसल बात जरा सीरियस है, इसीलिए इस वक्त घर आई हूँ। खैर होगी सब इंशाल्लाह। नहीं, खैरियत तो बिल्कुल भी नहीं है। आपकी छोटी बेटी, आपकी बहन और मेरे शोहर के दरमियान कुछ चल रहा है। ये आप क्या कह रही हैं? जर्मनी में मुलाकात होगी उनकी। मेरे शोहर ने भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि वो जर्मनी जा रहे हैं। सच बताऊं तो पहले मुझे शक तो था, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मगर पहले वो उन्हें खाने पे ले गई, फिर बहकाया और अब दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं। जाहिर है उसका डांस और भड़कीले कपड़े, ये तो होना ही था। मुझे बेवकूफ बना दिया। हाँ जी, मैंने जिमिल को सब समझा दिया है। क्या हो रहा है मरियम साहिबा? तुम गई नहीं हो क्या? कहाँ? तुम्हारी बहन ने कहा था कि तुम किसी काम से जर्मनी जा रही हो। नहीं, मेरा दिल नहीं किया इसलिए नहीं गई। लगता है आप इसी सिलसिले में आई हैं यहाँ। मरियम साहिबा को शक था कि तुम्हारे और इनके शौहर के दरमियान कोई ताल्लुक कायम है। हाँ? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? मरियम आंटी, कैसी हो बेटी? जिमल बेटा कुछ बात कर रहे हैं, यहाँ से जाओ। जाओ बेटा। ठीक है। मरियम साहिबा, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी से क्या मतलब है आपका? मरियम साहिबा, अम्मी जो कह रही हैं क्या वो सच है? मैं बहुत माजरत चाहती हूँ और मुझे बहुत शर्म भी आ रही है। इसका मतलब ये सच है यानी? मरियम साहिबा, हम जानना चाहते हैं कि आपको ये शुबा क्यों हुआ। कुछ तो हमें बताइए। अब क्या कहूँ मैं, वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ आप लोगों के सामने। कम से कम कुछ तो बताइए। प्लीज कुछ देर के लिए आप लोग चुप हो जाइए। आइए वहाँ बैठते हैं, सुकून से बैठ के बात करते हैं। नहीं, एक मिनट, यहाँ मेरी तौहीन हो रही है और वो भी रिश्तेदारों के हाथों। एलिफ साहिबा, एलिफ बेटी, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं तुमसे। मेरा मशवरा है कि आप मजीद कुछ ना बोले। आप जितना बोलती हैं उतना ही मामला बिगड़ता है। मैं तो हैरान हूँ कि आप इस नतीजे तक कैसे पहुंची। कोई ना कोई वजाहत तो जरूर होगी आपके पास। मरियम साहिबा, आपसे मैं कह रही हूँ वहाँ बैठ के आराम से बात करते हैं। प्लीज आइए, रोइए नहीं प्लीज। अम्मी अभी तक नहीं आई ना? अम्मी कहाँ गई हैं? अम्मी भी
नई बहू की देखा देखी में रात में बाहर निकलने लगी हैं। नहीं नायला, अम्मी रात में घर से बाहर नहीं जाती हैं। शुक्र है तुमने बता दिया मुस्तफा, वरना पता नहीं चलता। अम्मी बाहर गई थी, मैं फोन कर रही हूँ तो उठा नहीं रही, परेशान हो रही हूँ। क्या कहा था उन्होंने जाते वक्त? बस वो जल्दी में निकल गई, कहने लगी जरूरी काम है, मुझे मत रोको। अच्छा ठीक है, ड्राइवर को कॉल करते हैं। तुम हमसे ज्यादा चालाक निकले। अरे नायला, मुस्तफा, हाँ? मैंने ड्राइवर को कॉल की थी, लगता है अम्मी ने उसे मना किया है फोन उठाने से। हाँ। या मेरे अल्लाह, आज रात तो बाबा भी घर पर नहीं है और अम्मी भी गायब है। बड़ी दिलचस्प बात है। तुम्हारा क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है नूर आपा, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। हाँ।